सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ पे कार्यक्रम की जो व्यवस्था है वो तो विंटर कार्निवाल समिति ने हमें ये स्थान उपलब्ध कराया है। और यहाँ पे कुछ सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जिनका यहाँ पे कार्यक्रम धरना स्थल का चल रहा है और वो 4-5 दिन से यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। ये सभी जितनी भी यहाँ पे महिलाएं, इनका रोजगार है रेहड़ी पटरी का, और उनको यहाँ पे विंटर कार्निवाल वालों ने उनकी जो रोजगार की जो भी उनका सभी लोगों का जो रोजगार है उनको ठेली से अलग कर दिया गया है। उनको अपना रोजगार नहीं करने दे रहे। और ठीक है, जब इस समय कमाने का साधन है तो सभी को रोजगार मिलना चाहिए। और हम लोग तो आर्टिस्ट है, हमें जब विंटर कार्निवाल समिति ने बुलाया है तो हमने तो अपने टाइम पे आना ही था। तो हम लोग 11 बजे के आ रखे हैं, अभी तक यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। हाँ, हम 11 बजे से यहाँ पे तैयार होके बैठे, हम इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कोई शासन प्रशासन का भी यहाँ पे कोई अभी अधिकारी हमसे मिलने आया नहीं। और कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के हैं जो यहाँ पे बात कर रहे हैं इन लोगों से जो यहाँ पे धरना स्थल में बैठे हैं। आपकी पूरी टीम तैयार है? लेकिन मेरी पूरी टीम तैयार है। हम लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कब यहाँ पे स्टेज खाली और कब हम लोग अपना परफॉर्मेंस दें। आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे विंटर कार्निवल के, और यहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है पटरी व्यवसायियों द्वारा, इसी संबंध में उनसे वार्ता की जा रही थी। और जो कुछ लोग चयनित नहीं हुए हैं, जो लोग छूट गए हैं, उनकी द्वारा जो मांगे की जा रही है वो वर्तमान में स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। उनका कहना है कि जैसे सर्वप्रथम उनकी मांग है कि उनको पुनः जब तक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक बैठने दिया जाए। तो इस संबंध में स्पष्ट है कि पहले 6 महीने पहले जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको हटाने का आज जो है डेडलाइन दी गई थी। फिर पुनः 25 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी, और फिर तीसरी बार जो है 20 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी। 20 के बाद भी हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई वो 24 दिसंबर को कार्रवाई की गई, और जो लोग पात्र थे उनको अन्य जगह बिठा दिया गया। अब ये मांग करना कि पुनः पूरी कार्रवाई दोबारा से की जाए और जो लोग पात्र चुने गए हैं उनको भी हटा दिया जाए, या सभी लोगों को मॉल रोड पर बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो इस तरीके से तो ये जो समस्या है वो कभी उसके हल की ओर हम नहीं बढ़ेंगे। आज हमने यही जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे अनुरोध किया है, यही उनको सूचना दी है कि ये प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। पूर्व में भी मीडिया के माध्यम से हमने यही मैसेज दिया है कि टीवीसी नियमों से बंधी हुई है, जो भी कार्रवाई की जाएगी वो नियमानुसार ही की जाएगी। और यदि कहीं पे राज्य सरकार से कोई गाइडेंस लेने का प्रश्न आएगा तो वो भी कदम नगर पालिका द्वारा या टीवीसी द्वारा लिया जा सकता है। लेकिन जो आज मांग की जा रही है, जो लोग अपात्र हैं वो लोग अपात्र ही हैं एज पर हमारी गाइडलाइंस, और इसीलिए हम नियमों से अतिरिक्त जाकर के, नियमों के आगे जाकर के कोई कार्रवाई वर्तमान में संपादित करने के जो हमारा डोमेन है वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी इस संबंध में बात चल रही है। चूंकि ये धरना स्थल भी है तो यहाँ पे इनका जो धरना है वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हमें माहौल उस अनुसार नहीं मिलता है तो इसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। हम लोग 4 दिन से यहाँ पर धरने में बैठे हैं क्योंकि रेहड़ी पटरी वालों को माल रोड से हटा दिया गया है। सारे रेहड़ी पटरी वाले गरीब और बेरोजगार लोग हैं। उसके साथ ही मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए। ठीक है, आपकी ने जो है टीबीसी कमेटी बनाई, बहुत पहले से बनी हुई है, लेकिन वो क्रियान्वित जो है आज हुई है आपके कार्यकाल में। आज जो ये रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया, मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी से सवाल करना चाहता हूं कि कौन सी दुश्मनी आप रेहड़ी पटरी वालों के साथ निकाल रहे हैं। आप मुझे इसका जवाब दीजिए यहाँ सबके बीच में आकर के। एक दूसरी बात, 10 साल माननीय गुणसोला जी अध्यक्ष रहे, 10 साल मनमोहन सिंह मल जी अध्यक्ष रहे, 5 साल ओपी उनियाल जी अध्यक्ष रहे, 5 साल जो है अनुज गुप्ता अध्यक्ष रहा। आज माननीय हमारे छोटी बहन मीरा सगलानी के आने से ही क्या आफत आ गई है इस माल रोड पे कि आप जो है बिल्कुल सारे अवैध हो गए, आप सब जो है क्रिमिनल हो गए। आपके खिलाफ जो है क्या बोलते हो, कौन सी जांच करके हम तुमको बिठाएंगे, ऐसे नहीं बिठाए। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये करना क्या चाहती है हमारी अध्यक्ष जी। और वो भी ठीक नए साल का इंतजार पूरे साल में हम लोग करते हैं, और उस ठीक नए साल में लोगों को घर बिठा दिया। आज ये स्थिति है, मैं आपको बताऊं, पिछले 3 महीने जो ये कह रहे हैं ना अतिक्रमण, मैं मानता हूं कि चलो अतिक्रमण हमने 30 साल से तो कर ही रखा है, आगे भी हम अतिक्रमण है हमारा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप वो स्ट्रक्चर बना रहे थे उनके लिए,
जिसका कि नमूना अभी भी यहीं पे रखा हुआ, फोटो खींच के ले जाना उसकी। तब तब क्या वो अतिक्रमण नहीं था? अगर आप उनको देते हमको तो तब क्या वो अतिक्रमण नहीं था? ठीक है, उसके बाद वो क्यों बंद हुए, क्या हुए, वो तुम्हारा मामला, हम नहीं जानते उस संबंध में। लेकिन सवाल इस बात का है कि खुद आपने 480 आदमियों की लिस्ट जो है सोशल मीडिया में डाल रखी है कि ये लोग पटड़ी में बैठते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा कहना है कि 480 कहीं नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 200 पटड़ी वाले हैं। और उन 200 पटड़ी वालों के जो है बीच में दरार डाल करके 2 गुटों में बांट दिया गया। और उसमें एक गुट, वो गुट किसने बनाया? उसमें माननीय अध्यक्ष जी का, और जो टीबीसी के जो हमारे 3-4 मेंबर चुन के गए हुए हैं, उन्होंने वो गुट बनाया स्पेशल इनको आपस में लड़ाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है उनको बुलाया, उनका कुछ नहीं देखा, हम पे तो लगा दिया मानक कि आपका 10,000 रुपए से कम 10,000 क्या मानक, मतलब 10,000 की जिसकी इनकम है, चाहे किसी स्रोत से है, वो जो है पटड़ी पे नहीं बैठ सकता। चलो मेरे साथ उन जो उन्होंने 70-80 जितने भी होंगे हमें नहीं पता, उनमें से चलो मैं बताता हूँ आपको कि जिनकी लाख रुपए से ऊपर की कमाई है एक महीने की, और उनको वहां बिठा दिया गया। कौन सा मानक से आप कर रहे, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे? मैं तो अध्यक्ष जी सीधा पूछना चाह रहा हूँ, क्या कर दिया इन पटड़ी वालों ने तुम्हारा? कौन सा चीज? ये तो सुबह को चद्दर बिछाते हैं, शाम को लपेट के घर ले जाते हैं। ठीक है, आप चलो मेरे साथ अभी किताब घर में, जहाँ पे जो है खाली जगह, अभी तो खैर उन्होंने स्टॉल लगा दिया नगर पालिका वालों ने, ये तो कोई अतिक्रमण नहीं है स्टॉल, क्योंकि उनके हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, जो पैसा दे सकता है उन्होंने स्टॉल ले लिया, वो लग गया, तो वो अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण तो है जो हम चद्दर बिछा के लगाते हैं। तो हमारा लास्ट, मैं तो ये कहूंगा कि हमारा संगठन का बिल्कुल तय कर रखा है, हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे जब तक हमारी जो है सुचारू व्यवस्था नहीं हुई माल रोड से अलग, तब तक हम माल रोड से अलग हम बिल्कुल जाने वाले नहीं है। अध्यक्ष जी चाहे हमको बंद कर दे, हमको जेल भेज दे, जो उसकी इच्छा है वो कर ले, लेकिन मुझे ताज्जुब यह है कि हमने नगर पालिका की सरकार चुनकर भेजी हुई है, वो सरकार आज क्यों आए? ईओ साहब कितने दिन से भटक रहे हम सड़क में। ठीक है, और अध्यक्ष तो दूर छोड़ो, पर ईओ साहब ही भेज देते हम तब भी मान लेते। ठीक है, हमने सारी प्रक्रिया ठीक करके हमने अपनी परेशानी एसडीएम साहब को भी दे रखी है और सब कुछ दे रखी है, और उस पर भी अभी हम चाहेंगे। 9 होटलों में हमने ऑब्जेक्शन लगा रखा अतिक्रमण का। अगर अभी हम पूछेंगे उप जिलाधिकारी महोदय के कि आपने उसमें क्या एक्शन लिया है, और इसके अलावा हम जो है तब तक बिल्कुल भी पटड़ी से हटने वाले नहीं है। और मैं तो हाथ जोड़कर विनती करूंगा अध्यक्ष जी से कि आपको जो करना है, सबसे पहले गोविंद प्रसाद नौटियाल को बंद कर दे आप। मैं और कुछ नहीं जानता, बहुत बड़ी अध्यक्ष बन गई ना, राष्ट्रपति बना दिया आपको। क्या वोट मेरे वोट से बनी है, समझ गए? लेकिन ये थोड़ी है कि तुम बैठो हमारी रोजी रोटी छीन ले। मेरा बेटा बीमार है आज, ठीक है, पैरालिसिस का बीमार है, मैं 1 हफ्ते में 5,000 रुपए की दवाई आ रही मेरी, ठीक है, और मुझे घर बिठा दिया। वाह 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 वाह, क्या अध्यक्ष बनी यार। तुम्हारा तो बहन तो बिल्कुल क्या कहते हैं उसका नाम, ताम्रपत्र से तुम्हें जो है सुशोभित करना चाहिए।